अमेरिका में ये क्या चल रहा है? लॉस एंजलिस में क्या दंगे हो रहे हैं? क्या किसी भी ब्राउन आदमी को पकड़ के जेल में डाल रहे हैं, देश के बाहर फेंक रहे हैं? अगर आप विजिटर हो और सोच रहे थे क्या अमेरिका आओ ना आओ, आप छात्र हो और करोड़ों रुपया खर्च करके माँ बाप के आप सोच रहे थे कि यहाँ पढ़ने को आओ, तो आप क्या करें? अगर आपके पास ये पूरा वीडियो देखने को समय नहीं है तो संक्षिप्त में बोल देता हूँ, बेझिझक आ जाओ। सब मस्त चल रहा है यहाँ पे, ये सब न्यूज़ पे फोकस मत करो। अरे अमेरिका को इमिग्रेंट से, खासकर भारतीय लोगों से बहुत लगाव है। पूरे अमेरिकन लोगों का एक ना एक तो भारतीय डॉक्टर होता ही है। और डोनाल्ड ट्रंप की जो बीबी है मेलानिया ट्रंप, उसको मुझसे ज़्यादा एक्सेंट है। जेडी वैंस की बीबी उषा पूरी तरह से भारतीय मूल की है। दुनिया की जो विश्व की सबसे ताकतवर पुलिस संगठन है FBI, उसके हेड कैश पटेल है, वो भारतीय मूल के है। सब अच्छा है यहाँ, तो ये लफड़ा क्या है? देखो कल्पना करो कि एक हवेली है, उसका नाम है अमेरिका। उसके बगल में एक हवेली है, उसका नाम है मेक्सिको, वो भी अच्छी है। उसके बगल में छोटी हवेलियाँ है, ग्वाटेमाला, होंडुरास, निकारागुआ, वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन ज़्यादा पैसा नहीं है वहाँ अभी। तो अमेरिका के हवेली में अगर आप रहते हो तो आपका सेटिंग हो गया पूरा, विश्व में कहीं भी घूम सकते हो, बहुत पैसा है, खाने को सब मस्त है। बड़ा जमींदार है, उसके 10 बेटे हैं, उनके 10 बेटे, तो काफ़ी लोग हैं। तो कोई ये अमेरिका के हवेली में घुस आता है तो लोग उसे पकड़ते हैं और कहते हैं तू क्यों घुसा है, चल बाहर निकल। वो कहता है ऐसा नहीं निकलूंगा, जज के पास जाते हैं, मुकदमा चलेगा। तो उसको तो 8-10 साल लग जाएंगे ना। तो फिर 8-10 साल क्या करें? वो कहेंगे मैं यही रहूँगा, आपके सोफ़े पे सोऊंगा, आपके टेबल पे खाना खाऊंगा, अगर मेरे बच्चे हुए तो वो आपके हवेली के पोते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? लेकिन उसमें दिक्कत क्या है कि एक वो हम ज़मींदार का बेटा था, वो मेले में बिछड़ा था, और उसका बेटा हवेली का ही हिस्सा है, वो वापस आ रहा है, और वो घुसने वाले आदमी जैसा ही दिखता है। मतलब अगर आइस की रेड चल रही है और मुझे पकड़ लिया, मैं ऐसा दिखता हूँ, मुझे ग्रीन कार्ड था, अभी मैं काफ़ी सालों से अमेरिकन सिटीज़न हूँ, मुझे पकड़ लिया और मुझे ये मौका ही नहीं दिया कि मेरा पासपोर्ट दिखाओ, तो मेरे ड्यू प्रोसेस का क्या हुआ? फिर मेरे साथ अन्याय हो जाएगा ना। तो ये जो राइट विंग है अमेरिका का पॉलिटिक्स में, वो क्या कह रहे हैं कि ड्यू प्रोसेस कब तक चलेगा? जब तक मैं पासपोर्ट दिखाता हूँ। मैं पासपोर्ट दिखाया, बात ख़त्म। पासपोर्ट दिखाने के बाद अगर किसी को कोई शिकवा है तो फिर ड्यू प्रोसेस, मैं कोर्ट में जाऊँगा, मुकदमा चलेगा, वो मेरा हक है। लेकिन अगर मेरे पास पासपोर्ट ही नहीं है, मैं अमेरिका का सिटीज़न ही नहीं हूँ, मैं ऐसा ही घुस आया हूँ इलीगली, तो फिर ड्यू प्रोसेस कैसे चलेगी? 8-10 साल कैसे चलेगी? जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड ना। तो लेफ्ट विंग जो है वो लोग क्या कह रहे हैं कि ये सब ह्यूमैनिटी है ना। वो लोग जो आ रहे हैं वो मजबूरन आ रहे हैं, वो ठीक है, हम उनकी बात समझ सकते हैं। लेकिन ये जो असाइलम के केसेस होते हैं वो बहुत सारे फेक हो सकते हैं। मुझे आदमी मिला था, उसने इंडिया से असाइलम लिया था। मैं बोला तू भिड़ू क्या बात कर रहा है, इंडिया से कौन असाइलम लेता है? इंडिया में इतना मस्त चल रहा है। तो ऐसा होते हैं असाइलम के केसेस। तो वो जो लोग आ रहे हैं तो शायद उनको डर है, मौत का डर है उनके हवेली में, इसलिए वो आ रहे हैं। तो अमेरिका का पॉइंट क्या है कि मानो वो ग्वाटेमाला के हवेली से निकल गए, मेक्सिको के हवेली में आ गए, और मेक्सिको हवेली से वो अमेरिका के हवेली में आ रहे हैं और कह रहे हैं हमको जान का खतरा है, और जब तक आप ये फैसला न करो उसमें 5 साल लगेंगे, हम अमेरिका में रहेंगे। अमेरिका क्या कहता है कि मेक्सिको में की हवेली में आप हो ना, आपको जान का खतरा ग्वाटेमाला में था ना, मेक्सिको में नहीं है। तो आपको जान का खतरा कहाँ है? अभी जान का खतरा नहीं है। तो असाइलम जब रीडिंग नहीं होता तब तक आप मेक्सिको में ही रहो। सिर्फ इस एक मुद्दे पे ट्रंप ने इलेक्शन जीता था, क्योंकि जो लीगल इमिग्रेंट्स है वो भी ऐसा नहीं चाहते कि कोई भी घुस जाए। तो जैसा यूरोप में हो रहा है कि अफ्रीका से आए या कोई मिडिल ईस्ट से आए, वो ग्रीस में आए, क्रोएशिया में आए, क्योंकि उनको जान का खतरा है जहाँ वो रहते हैं। लेकिन उनको जाना है जर्मनी, क्योंकि वहाँ पैसा ज़्यादा है। तो ग्रीस में और क्रोएशिया में उनका जान का कोई खतरा नहीं है, उनको पीने का पानी मिल रहा है बोतल में, लाइक। तो कहाँ जान का खतरा कहाँ हो गया? तो वो लोग जा रहे जर्मनी में ज़्यादा पैसा बनाने के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। और वसुधैव कुटुंबकम, कौन ऐसा नहीं चाहेगा? विश्व के पूरे बच्चे चाहेंगे
लोग चाहेंगे कि जहाँ जाए जिन्हें उनके बच्चों के लिए ज़्यादा भविष्य, उज्जवल भविष्य है। लेकिन फिर इसमें ये लफड़ा होता है ना कि ये बाकी के लोगों के साथ अन्याय है ना। अभी भारतीय छात्रों को थोड़ा सोचते हैं, भारत में हजारों छात्र हैं, वो अगर आए तो अमेरिका को इतना अच्छा है ना, वो इतने अच्छे होते हैं भारत के बच्चे, लगन से पढ़ते हैं, काम करते हैं, या यहाँ के काम करेंगे तो टैक्स भरेंगे, पैसा कमाएंगे, अंग्रेज़ी बात करते हैं, हंस के मिलजुल के सबके साथ रहते हैं अमेरिका में, भारत में नहीं शायद। तो ये सब जो स्टूडेंट्स हैं, अगर वो एमएस करने के लिए अमेरिका आना चाहते हैं तो 1.5-2 करोड़ खर्चा होता है। वो कहाँ से लाए उनके माँ बाप, मिडिल क्लास है तो। अमेरिका इन सब लोगों को आराम से ये दे सकता था, स्कॉलरशिप, असिस्टेंट, लेकिन अमेरिका के पास पैसा है कहाँ, ये सब इलीगल में जा रहा है। तो वो अन्याय है ना वो भारतीय लोगों के साथ। और अगर आप विजिटर करके आ रहे हो ना, मस्त है, अलास्का के ग्लेशियर, पोर्टोरिको के रेन फॉरेस्ट, लास वेगस, ये बड़े बड़े कसिनोज, डिस्नीलैंड, येलो, मस्त है अमेरिका में, एकदम बेस्ट है कंट्री विजिट करने को। आ जाओ, आपके पैसे लेके आ जाओ, यहाँ खर्च करो, हमारे इकोनॉमी के लिए अच्छा रहेगा। और अभी छात्र हो और आप आना चाहते हो तो आओ, बिंदास आओ। लेकिन आप कहोगे कि यहाँ तो कह रहे हैं कि स्टूडेंट का वीज़ा खारिज कर रहे हैं आप अगर पॉलिटिकल प्रोसेस में हिस्सा लेते हो तो क्या कोई विचार स्वातंत्र्य नहीं है यूनिवर्सिटी में? विचार स्वातंत्र्य जरूर है, लेकिन अगर आपको अमेरिका अच्छा नहीं लगता है अमेरिका कॉलोनियल है, लोगों का खून चूसता है, तो क्यों आ रहे हो? अपने देश में सब निदर्शन करो ना। अगर इधर आ रहे हो बच्चों, भारत के बच्चों, माँ बाप का रिटायरमेंट, माँ बाप को गिरवी रख के आ रहे हो आप लोग, तो आप ये लफड़ा क्यों कर रहे हो? इधर पढ़ो, कुछ नया सीखो, आओ, ऐश करो, पैसा कमाओ। तो कुछ लोग मुझे क्या कह रहे हैं कि आप गलत एडवाइस दे रहे हैं। ये जो भारत के बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, इनको अभी जॉब नहीं मिल रहा है, ओटीपी ढूंढना पड़ता है। वो 2 साल 1.5-2 करोड़ पैसा देके खर्चा किया, लेकिन उसके बाद कोई जॉब नहीं मिल रहा है, और उसके बाद भारत गए तो सिर्फ उनके बाद 2 करोड़ का कर्जा है। तो फिर वो लोग क्या करें? उसका जवाब थोड़ा कड़वा है, और कड़वा जवाब ये है कि पहले वीज़ा नहीं मिलता था अमेरिका का, अभी प्लेन के टिकट नहीं मिलते। हम लोग तादाद में इतने हैं ना भारतीय कि इतनी बड़ी संख्या में आते हैं कि जहाँ जाते हैं बैंड बजा के रख देते हैं। अभी इतने स्टूडेंट्स आ चुके हैं, और कड़वी बात है, लेकिन कुछ जो स्टूडेंट्स आते हैं इंटीरियर इंडिया में, उनके जो वो सर्टिफिकेट है वो सब जाली है, सब नकली है, कोई डिग्री नहीं है उनके पास। ऐसा भी कुछ भी फेंक के आते हैं, कुछ थोड़े लोग, ज़्यादा नहीं। तो ऐसे स्टूडेंट की वजह से बाकी के स्टूडेंट्स का नाम थोड़ा बदनाम हो रहा है। और दूसरा क्या है ना, ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं उनको नहीं मिलता जॉब। सब लोग एक तरह के नहीं होते, कुछ लोग नहीं, कुछ लोगों में नहीं होता वो ड्राइव। अरे अब सब लोग गब्बर का रोल करते हैं, फिर सांबा का रोल कौन करेगा? तो क्या आप इतना पैसा खर्च करने का रिस्क लेके अमेरिका आए, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप खुद को देखो आईने में और कहो क्या मुझ में ये बात है, मुझ में कुछ ड्राइव है, मैं कुछ कर सकूं और पैसा कमा सकूं अमेरिका आके। तो वो आप पे ऊपर निर्भर है। जमाना जब हंस रहा था मेरी खुद कलामी पर, तेरे ख्याल से मसरूग गुफ्तगू मैं था। मेरे रकीबों में कब थी ये हौसलमंदी, नवर्दे इश्क खुद अपने रूबरू मैं था। तो आप आईने में देखो, क्या आप स्पेशल हो? अगर आप स्पेशल हो तो आ जाओ, अमेरिका में कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो आपका भविष्य अच्छा होगा। यहाँ आओ, अपना नाम रोशन करो, माँ बाप का नाम रोशन करो, अमेरिका का और भारत का नाम रोशन करो। तो आप कह रहे हो, मुझे कहोगे कि आप कहोगे जो अमेरिका आने वाले लोग वो स्पेशल होते हैं और भारत में वो रहते हैं वो स्पेशल नहीं होते। अरे क्या कह रहे हो यार, भारत में रहने वाले लोग तो ज़्यादा स्पेशल है। मुझे जलन होती है उन लोगों से। शब्द वही है, मतलब मेरे पास माँ है और माँ मेरे पास है, शब्द वही है, लेकिन फासला बहुत है। ये बहुत बुरा लगता है कि मैं भारत में नहीं रह सकता। लेकिन क्या है ना, अमेरिका में ट्रैवल का फ्रीडम है, पैसा भी बहुत ज़्यादा है, कहाँ घूमो फिरो एकदम मस्त, सब
बड़े बड़े रास्ते हैं, घूमने के लिए पार्क है, हवा इतना क्लीन है, कोई करप्शन नहीं है। और अभी इंटरनेट की वजह से भारत से तो जुड़े रह सकते हैं ना, इसलिए यहाँ रहता हूँ। लेकिन मुझे तो जलन होती है जो लोग भारत में रहते हैं उनसे। और भारत कितना तरक्की कर रहा है अभी, कितने पैसे हैं भारत के पास, चांद पे भी जा पहुँचा। तो फिर मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि भारत के बच्चे अमेरिका आए? अमेरिका क्यों आए? भारत में भी हो सकता है, भारत में भी भारत में अच्छे यूनिवर्सिटीज़ है, भारत में भी अच्छा फ्यूचर है। लेकिन स्टूडेंट लोग, आप अमेरिका आ जाओ ये सीखने के लिए 2-3 साल कि आप काम क्या करते हैं, ये अहम नहीं है, आप काम कैसा करते हो वो अहम है। अमेरिका में काम की जो इज्जत होती है, जो क्या प्यार से एक दूसरे के साथ बात करते हैं, जो जो इज्जत करते हैं, जो कोई भी काम करे तो उसकी जो स्टाइल होती है वो सीख लो आप 2-3 साल, फिर आपका भविष्य बहुत ही उज्जवल है। लंबे वीडियो के लिए क्षमा चाहता हूँ। डॉक्टर रवि गोडसे।